हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा सन 2025-26 विषय रसायन विज्ञान और कक्षा 11th का हम रसायन विज्ञान का पेपर बताएंगे। वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका देख सकते हैं पूर्णांक 70 नंबर का है ये प्रश्न पत्र और 2.5 घंटे का समय है। तो ये स्टार्ट करते हैं। मैं इसका आप लोग को केवल प्रश्न बताऊंगा, आप लोग हल अपने कॉपी किताब से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं हल बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए प्रश्न क है हमारा, मोल निम्न प्रकार से किस प्रकार से संबंधित है। तो मोल को द्रव्यमान से संबंध और आयतन से संबंध और पदार्थ के अणुओं से संबंध। मोल का द्रव्यमान से क्या संबंध है, आयतन से क्या संबंध है, अणुओं से क्या संबंध है पदार्थ के, आप लोग को ये सिद्ध करना है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ख है, 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो इसका आप लोग को हल करना है। पहले आप लोग को मोल निकालना होगा, फिर कार्बन के अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, फिर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या। इसको आप लोग को ऐसे करना है। मैं आप लोग को स्टेप बता रहा हूँ कैसे कैसे करना है। और ग हमारा है 1 मोल जल में होंगे। 1 मोल जल में क्या होंगे, ये दिया है कितने ग्राम आप लोग होंगे और कितने अणु होंगे, कितने परमाणु होंगे, कितने ऑक्सीजन के परमाणु होंगे और उसका कितना आयतन होगा। आप लोग को ये पांचों चीज़ हल करना है। ठीक है। हमारा प्रश्न दूसरा आ जाता है उसका क। देखिए आप लोग को डी बोगली समीकरण आप लोग लिखना होगा। आप लोग के बुक से आप लोग को डी बोगली समीकरण अच्छे से समझ लेना है, फिर उसे आप लोग को यहाँ पे लिखना है। और प्रश्न ख है उसी का, n=3 के लिए L और M की क्वांटम संख्या का मान लिखिए। n=3 दिया है और आप लोग को L और M का क्वांटम संख्या का मान लिखना है। और ग है हमारा, एक तत्व के 4f उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इस उपकोष के अंतिम इलेक्ट्रॉन में चारों संख्याएं लिखिए। एक उप तत्व है, उसका 4f उपकोष में आप लोग को 7 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या आप लोग को लिखनी है। ठीक है। अब हमारा अगला है इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। NiM है और सल्फर है, S है। इसको आप लोग इलेक्ट्रॉनों के घटते क्रम में आप लोग को व्यवस्थित करना है। हमारा प्रश्न तीसरा आ गया है, Cr2+ तथा Mn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। आप लोग को इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। और ख प्रश्न है, Ni2+ तथा CO2+ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा इनके अंतिम उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। इसमें आप लोग को पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, फिर इसमें आप लोग को चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। हमारा ग है, हुंड का नियम तथा पाउली का अपवर्जन नियम का आप लोग को उल्लेख करना है। इस नियम का आप लोग को उल्लेख करना है। अब हमारा प्रश्न चौथे पे चलते हैं। प्रश्न चौथे का क है, नाइट्रोजन का प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन की प्रथम आयनन ऊर्जा से उच्च क्यों होता है। इसमें आप लोग बताना है कि नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव क्या होता है, कि ऑक्सीजन से उच्च क्यों होता है और ऑक्सीजन का कम क्यों होता है, ये दोनों आपको बताना है। अब ख प्रश्न है हमारा, परमाणु की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक तथा द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक क्यों होता है। इसमें पूछ रहा है किसी परमाणु के प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक क्यों होता है और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक क्यों होता है, क्यों, ये आप लोग को इसमें बताना है। और ग प्रश्न है, आयनन विभव तथा विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा लिखो। आप लोग को विद्युत ऋणात्मकता तथा आयनन विभव की परिभाषा लिखनी है। अब हमारा प्रश्न पाँचवां आ गया है क। देखिए हाइड्रोजन बंध किसे कहते हैं स्पष्ट करना है। आप लोगों को हाइड्रोजन बंध करना है। फिर इसमें A और B दिया है। इसमें आप लोग को सामान्यतः पर H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, ये आप लोग को बताना है। और हमारा B भी यही प्रश्न है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है। आइए अब आगे चलते हैं। उसी का ख है, सिग्मा और पाई में आप लोग को अंतर स्पष्ट करना है। और ग प्रश्न है, परमाणु कक्षकों के संकरण से आप क्या समझते हैं, आप लोग को ये बताना है। फिर sp2 संकरण का उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आप लोग को sp2 के संकरण का उदाहरण देना है। और प्रश्न छठवां क्या है, आबंध कोटि से आप क्या समझते हैं, निम्न के आबंध कोटि की गणना कीजिए। आप लोग को आबंध कोटि की परिभाषा लिखनी है। फिर N2O2 O2+, O2- के आप लोग को आबंध कोटि की गणना करनी है। हमारा प्रश्न सातवां क्या होता है, जो बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें आप लोग को अथवा दिया जाता है। देखिए रासायनिक साम्यावस्था की विशेषता लिखिए, क है। और ख है, ला सातेलिए के नियम का उल्लेख कीजिए। और अथवा में दिया है, किसी ताप पर 4 लीटर के पात्र में 1 मोल N2 में 3 मोल हाइड्रोजन मिलाई गई। यदि निम्न अभिक्रिया के अनुसार 0.25% नाइट्रोजन अमोनिया में परिवर्तन होती है तो N2+ 3H2 और दोनों तरफ रिएक्शन 2NH3। और आप लोग को उसमें या फिर आप लोग क और ख कर लीजिए या फिर अथवा का ये प्रश्न कर लीजिए। आप लोग ये दोनों में से एक करना है। फिर यहीं आ गया है, तो सम स्थिरांक की Kc की गणना कीजिए। निम्न सम के लिए Ke के पावर 1 का मान क्या होगा, और दिया है 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 और दोनों तरफ रिएक्शन NH3। और अथवा में क्या दिया है, Kc और Kp में संबंध स्थापित कीजिए। और दूसरा है 445 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया H2 + I2 रिएक्शन करके 2HI के लिए Kc = 50 दिया और Kp का आप लोग को मान पूछा है। तो आप लोग को या तो
उसमें सम स्थिरांक की गणना करना है और के के पावर 1 का मान बताना है। तो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन कर देना है, आप लोग का हो जाएगा। तो ये था हमारा केमिस्ट्री का पेपर। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोग को फिजिक्स, मैथ, हिंदी, इंग्लिश सभी पेपर आप लोग को मिल जाएंगे। आप लोग कमेंट कीजिए। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करिए।